हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिनव राठौर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपका एक ऐसी बुक, ऑडिट की बुक है, सीए फाइनल एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की एक मेक माई डिलीवरी पब्लिकेशंस द्वारा लिखी गई एक बुक है। इस बुक का मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू करूंगा ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि इस बुक के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है और इस बुक के अंदर का कंटेंट्स क्या है। इस बुक को लिखा गया है सीए अभिषेक बंसल द्वारा। सीए अभिषेक बंसल का इंट्रो दिया हुआ है। ये बेसिकली यहाँ तक कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें बड़ा बड़ा लिखना चाहिए। चैप्टर 1 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसको अंडरलाइन करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए। एंड अगर आप इंडेक्स दे रहे हो, बेसिकली बुक का जो इंडेक्स है वो एक शॉर्ट इंडेक्स है। अगर आप इंडेक्स दे रहे हो तो डिटेल इंडेक्स शुड बी गिवन, बिकॉज चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और उसका वेटेज क्या है। बिकॉज एग्जाम में वेटेज हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रखता है कि आप कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट पढ़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन लिखा है 128। ठीक है, ये लिखा है रेड पेन से आइटम डुप्लीकेट, हमको 3 आइटम याद करने हैं और बेसिक कंडीशन ये है। ठीक है, जो रेड पेन है वो बेसिकली हमारे जो है कीवर्ड्स है। ठीक है, हाँ, और इस चैप्टर का मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, इस चैप्टर का यदि आप इस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके एंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। बेसिकली ये मैंने नोटिस किया, जैसे कि अकाउंट ऑफ कंपनीज ये चैप्टर बना है और ये चैप्टर जो है वो 32 पेज पे खत्म होता है। तो मैं आपको लास्ट पेज पे ले जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस पेज में जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। देखिए, ये चैप्टर बने अकाउंट ऑफ कंपनीज, हालांकि ये इसमें डायग्राम बहुत अच्छा यूज किया है, ये बहुत मैं उसका तारीफ काबिल है। अब ये देखिए 32 पेज से ये चैप्टर खत्म होता है और 33 पेज से ये चैप्टर खत्म होता है। तो जो जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो चैप्टर के एंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। ये मेरी ऑथर से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जरूर आप इनकॉर्पोरेट करें। हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं बट वो बेसिकली एक रिवीजन क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉज दिया हुआ है क्लॉज 12 और उसमें डायग्राम भी अच्छे से यूज़ किया गया है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स में डायग्राम बहुत भर भर के यूज़ किया गया है, बट उसके आगे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इस तरह से ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये लिखा हुआ है कि एक्स का जो कंडक्ट है वो मिसकंडक्ट है, तो इसमें कोई भी रीज़न नहीं दिया गया है, इसमें बताया नहीं गया है कि एग्जाम में हमें किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक वीकनेस है, इसका जो है वीकनेस है इस
इस बुक में एक लास्ट पेज में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, तो एक प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन समरी दिया हुआ है कि तो ये आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। शायद अगर आप कोई भी अदर बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आप बुक के लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, पढ़ लिया आपने। ये आप एक हैंड रिटन बुक बनाते हैं तो देखिए, आप देखिए इस जो स्टार्टिंग की बुक में जो है बच्चे किसी ने भी ये बुक लिखी है तो उसकी हैंड राइटिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरह से, मतलब एक बड़ा इसमें फॉन्ट है। ठीक है, जब भी आप इस बुक के एंड में जाएंगे तो फॉन्ट जो है छोटा हो जाता है और बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेक्शन 206 है, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, तो इसमें आपने पहला पॉइंट लिखा 206 की पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। अब पहला पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट एक लाइन भी छोड़ी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया। थोड़ा सा आप स्पेस देखिए ताकि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको अपना नोट्स कहाँ बनाएगा, इतने से स्पेस में नोट्स नहीं बन सकते हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ, डायग्राम अच्छे से यूज़ किया गया है, बेसिकली हमें स्केल का बहुत अच्छा यूज़ किया गया, बट ओवरऑल रिव्यू ठीक है। मैं अगर इस बुक का रिव्यू दूंगा तो 3 आउट ऑफ 5 रिव्यू दूंगा। आप इस बुक को अगर खरीदना चाहते हैं आप इस बुक को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं सर वॉल्यूम 2 पे आ रहा हूँ। देखिए वॉल्यूम 1 तो पूरा हैंड रिटन फॉर्म में है, ये तो आपने देखा सर, ये तो आपने देखा पूरा हैंड रिटन फॉर्म में है। एंड वॉल्यूम 2 जो है वो बेसिकली टाइप्ड फॉर्म में है, और इसमें जो बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वॉल्यूम 2 ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि अच्छी क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बेसिकली जब भी ये कोई स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें स्टैंडर्ड बेसिकली थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने भैया ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट ऑडिट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनेबल एश्योरेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्म में है। स्टैंडर्ड्स के लिए बुक और भी बुक अच्छी आती है, बट मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत भी अच्छी बुक्स आती है, बट स्टैंडर्ड्स के लिए ये बुक अच्छी है। आप इस बुक से स्टैंडर्ड कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए इन्होंने क्या किया है स्टैंडर्ड्स की बुक में, स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड्स है उसमें जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो एंड में है, एंड में इन्होंने क्या किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 570 का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ABC ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर दिया हुआ है, फिर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है इसमें कि भैया डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अलग दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग दिया है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बुक है। आप मेक माई डिलीवरी, वेबसाइट का नाम है मेक माई डिलीवरी, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप ये इनके दिए हुए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नाम याद रखिएगा, मेक माई डिलीवरी। और ओवरऑल इस बुक का रिव्यू अच्छा है, मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। एंड बहुत मतलब हैंड रिटन फॉर्म में है। अगर आप देखिए किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, ये भी बुक ले सकते हैं फॉर योर साइड है, बिकॉज इसमें ये आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए ये बुक परफेक्ट है सर, परफेक्ट। और मैंने जैसा का रिव्यू दिया 3 आउट ऑफ 5, तो आप समझ ही सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आप मेरी और भी वीडियोस देखना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें मैं और भी बुक्स का रिव्यू करूँगा। ठीक है, सो स्टे अहेड एंड गॉड